हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स डेरिवेशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज। केपलर ने 3 लॉज दिए। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड है लॉ ऑफ एरियाज एंड थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ एरियाज कहता है अ लाइन दैट कनेक्ट्स ऑल प्लैनेट्स टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। आसान तरह से अगर मैं बताऊं तो ये कहता है कि प्लैनेट अपने सन के अराउंड जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है वो उसमें किसी भी पॉइंट पे हो, वो चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, वो यूनिट टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। 1 सेकंड में जितना एरिया इस पॉइंट पे कवर करेगा उतना ही एरिया इस पॉइंट पे भी कवर करेगा। ये मैटर नहीं करता कि सन के रिस्पेक्ट से उसकी पोजीशन क्या है अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में। मैटर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, हम आगे देखेंगे कि प्लैनेट का मास कितना है। फर्ज करिए ये सन है और यहाँ हमारा प्लैनेट है। हमारे प्लैनेट ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कवर किया है इन यूनिट टाइम। तो इन यूनिट टाइम जो डिस्टेंस कवर किया है वो है डी एस और जो एरिया कवर किया है वो है डी ए। प्लैनेट का सन के रिस्पेक्ट से एंगल है थीटा और जो लाइन प्लैनेट और सन को कनेक्ट कर रही है, याद रखिए कि इमेजिनरी लाइन है, उसका डिस्टेंस, उसकी लेंथ कितनी है, आर। वी नो डैट एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आर क्रॉस P। Here P stands for linear momentum and we know that linear momentum is equal to mass into velocity। लेकिन बिकॉज ये एक एंगुलर मोशन है तो वेलोसिटी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एंगुलर वेलोसिटी से। तो हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन आर। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी L इज इक्वल टू आर क्रॉस एम इंटू ओमेगा एक्सक्यूज मी, V इज इक्वल टू ओमेगा आर, नॉट ओमेगा अपॉन आर। याद रखिए लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर। बाय मिस्टेकिंगली आई रोट ओमेगा अपॉन आर, however it is omega r। thus our equation becomes r cross m, v की जगह आ जाएगा ओमेगा r, r r ज़ा r स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू r स्क्वायर m ओमेगा। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का। अब देखिए जो प्लैनेट ने डिस्टेंस कवर किया है और जो इमेजिनरी लाइन प्लैनेट को सन से कनेक्ट कर रही है उसने एक तरह का ट्राइंगल बना लिया है। तब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 हाइट इंटू बेस। अब वापस आइए अपनी डायग्राम पे। देखिए यूनिट टाइम में डिस्टेंस कितना, एरिया कितना कवर है, डी ए, हाइट कितनी आर और बेस कितनी है, डी एस। इन सबको हम पुट करेंगे, एरिया की जगह लिखेंगे डी ए इज इक्वल टू 1/2, हाइट की जगह आर और बेस की जगह डी एस। एंड वी नो डैट डी ए इज इक्वल टू 1/2 आर
ds इज इक्वल टू आर डी थीटा। आर क्या है हमारा? डिस्टेंस है फ्रॉम प्लैनेट टू सन, और डी थीटा क्या है? जो चेंज आया है हमारी डिग्रीज के अंदर प्लैनेट और सन के रिस्पेक्ट में। तो हमने अपनी बेस को रिप्लेस कर दिया है इस फार्मूले से। ये हम पढ़ चुके मैट्रिक के अंदर अपनी। डी ए इज इक्वल टू 1/2 आर 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 स्क्वायर डी थीटा। डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स को बाय डी टी। तो हो जाएगा डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी। And we know that d theta over dt is equal to angular velocity omega. So dA over dt is equal to 1/2 r square omega। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब देखिए हमने इक्वेशन 1 क्या निकाली थी? एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर स्क्वायर एम ओमेगा। यहाँ पे क्या है? आर स्क्वायर ओमेगा। तो आर स्क्वायर एम ओमेगा को हम ये रहने देंगे, एम को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एल अपॉन एम। तो आर स्क्वायर ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एल अपॉन एम। So from equation 1 we have r square omega is equal to L upon m। ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू L अपॉन 2 है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज की। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर डी ए ओवर डी टी कॉन्स्टेंट है तो एल भी कॉन्स्टेंट ही होगा, यानी कि प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता। इसी तरह प्लैनेट अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर किसी भी पॉइंट पे हो, वो सेम इक्वल एरिया ही कवर करता है इन यूनिट टाइम, और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? एम पे। अगर किसी प्लैनेट का मास ज़्यादा होगा तो वो इन यूनिट टाइम एरिया कम कवर करेगा, और अगर मास कम होगा तो इन यूनिट टाइम वो एरिया ज़्यादा कवर करेगा। तो एरिया कवर्ड बाय प्लैनेट इन अ यूनिट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ये था आज का हमारा लेक्चर। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हमें सपोर्ट हो।